नमस्कार, 4 पीएम दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ शाहीन खान। नीट का मामला लगातार गर्माता जा रहा है, जहाँ एक के बाद एक पेपर लीक हो रहे हैं, तो वहीं विपक्षी दल इस मुद्दे को लेकर के काफ़ी गंभीर नज़र आ रहा है, लेकिन वहीं सरकार इस मसले को लेकर के एक चुप्पी साधे हुए है। इस पे अब बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिरकार सरकार पेपर लीक को रोकने में नाकाम क्यों है? और दूसरा ही सवाल ये उठता है कि सरकार इस पूरे मामले पर अपनी जवाबदेही तय क्यों नहीं करती? इस पे ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ 2 स्टूडेंट जुड़ रहे हैं जो कि नीट के एस्पिरेंट हैं और शुरू से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। मैं अपने चैनल पे उन लोगों का स्वागत करूँगी। हर्ष और हरिंदर दोनों ही नीट के एस्पिरेंट हैं और हर्ष को आपने तस्वीरों में देखा होगा। हर्ष ही वो पहले स्टूडेंट थे जो शिक्षा मंत्री से जुड़े हैं और काफ़ी समय से शुरुआत से ही इस मुद्दे को लगातार उठा रहे हैं, अपनी बात को उठा रहे हैं और 24 लाख स्टूडेंट की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नीट की जो परीक्षा है फिर से होनी चाहिए। आप दोनों का बहुत-बहुत स्वागत है हर्ष और हरिंदर हमारे चैनल पर। थैंक्स। जी, हर्ष मैं सबसे पहले आपसे जुड़ूँगी। हमने देखा लास्ट टाइम किस तरीके से आप इस पूरे मुद्दे के खिलाफ बोल रहे हैं और आप शिक्षा मंत्री से भी मिले थे, तो क्या कुछ आश्वासन शिक्षा मंत्री ने आपको इस पूरे मुद्दे को लेकर के दिया? बिल्कुल मैम, उन्होंने कहा कि मतलब हम आपके सपोर्ट में आपके हक की आवाज़ उठाएँगे और बहुत जल्दी इन्वेस्टिगेशन कराएँगे। लेकिन आप इन्वेस्टिगेशन कराएँगे कब? जब तक सारे सबूत मिटा दिए जाएँगे, क्या इन्वेस्टिगेशन आप तब कराएँगे? उनको भी पता है कि हाँ, मेरे ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगा, लेकिन आप इन्वेस्टिगेशन इतना लेट कर दोगे कि तब तक तो वो सारे सबूत मिटा चुके होंगे ना। उनके पास कोई ऐसा क्लू ही नहीं बचेगा जिसको आप पकड़ सके, क्योंकि उन्हें भी पता है कि हाँ, मेरे ऊपर इन्वेस्टिगेशन होने वाला है, तो चोर भी बहुत शातिर है कि भाई इसको छुपा दो कि भाई अगली बार मुझको पकड़ा ना जाए। तो आप इन्वेस्टिगेशन को इतना लेट क्यों कर रहे हैं? आपको अगर इन्वेस्टिगेशन करना था तुरंत कर देना था ना। नेट का एग्ज़ाम तो आपने तुरंत कैंसल कर दिया, लेकिन इसका क्यों नहीं किया? क्योंकि आपको पता है कि नेट का एग्ज़ाम जो देते हैं वो बच्चे ग्रेजुएट होते हैं और जो नीट का देते हैं वो 12th पास होते हैं। ग्रेजुएट वाले बच्चे तुरंत दिल्ली जाम करके फेंक देंगे और यहाँ क्या है, छोटे बच्चे हैं जो दिल्ली तक पहुँच ही नहीं पाएँगे। तो आपको पता है कि ये कोई बहुत ज़्यादा हंगामा करने वाले नहीं है, तो इनका सपोर्ट करते ही नहीं है। अपन क्या है कि नेट वाले का तुरंत ही इसको कैंसल कर दिया। क्या इस चीज़ को आप तुरंत एक्शन नहीं लेते थे? क्या इस नीट के एग्ज़ाम को सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े इसको पहले ही सॉल्व नहीं किया जा सकता था क्या? आपने यूपी पुलिस का एग्ज़ाम पहले ही सॉल्व कर दिया, आपने नेट का एग्ज़ाम पहले ही सॉल्व कर दिया, लेकिन नीट के एग्ज़ाम में इतने प्रूफ्स मिल रहे हैं, फिर भी आप इसको सॉल्व क्यों नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल, आपने जैसे हर्ष कहा कि प्रूफ मिल रहे हैं, हालाँकि हमने देखा जो इस पूरे मामले में इन्वॉल्व है उन्होंने अपना कबूलनामा कर लिया है। जो पूरे बिहार से आपने लोगो देखा हो। हर्ष भाई किस तरीके से इस मुद्दे को देखते हैं? क्योंकि हमने देखा विपक्षी दल इस पर पूरी तरीके से हमने पिछले दिन राहुल गांधी छात्रों से मिलते हैं, पूरी तरीके से आश्वासन देते हैं कि हम इस मुद्दे को संसद तक लेकर जाएँगे और संसद पर आवाज़ उठाएँगे। तो क्या लगता है सरकार पूरी तरीके से चुप्पी साधे हुए लेकिन विपक्ष इस मुद्दे पर जो है आगे बढ़कर चलकर आ रहा है? मेरा कहना है कि इस चीज़ को राजनीति से थोड़ा हट के देखना चाहिए। हर चीज़ पे अपने इंडिया में क्या है कि पॉलिटिक्स स्टार्ट हो जाती है। चाहे पढ़ाई का मामला हो, चाहे कोई मामला हो, हर बात पे क्या है अपन पॉलिटिक्स स्टार्ट कर देते हैं। हर चीज़ पे पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। अब क्या है कि आम आदमी पार्टी कर रहा है जो प्रोटेस्ट किया जंतर मंतर पे, वो प्रोटेस्ट कर रहा है नीट के अगेंस्ट और जो बीजेपी वाले हैं वो पानी के अगेंस्ट कर रहे हैं। मतलब केवल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, काम किसी को नहीं करना है। बस खाली धरने दे रहे हैं, बस इसको उसपे गालियाँ सुनानी है बीजेपी वाले को, आम वाले को और आम वाले को सुनानी है बीजेपी वाले को गालियाँ। लेकिन काम एक भी नहीं करेंगे। ना तो यानी आप पानी कह का रहे मुद्दा अभी तक सॉल्व हुआ है और ना ही नीट का सॉल्व हुआ है। बस खाली बकवादी कर रहे हैं सबके सब। यानी आप कह रहे हैं दोनों एक-दूसरे की काम जहाँ भी पे तो कमी करना है चाहिए ना। उस पे दबा रहे हाँ, हैं आप बस एक-दूसरे की एक-दूसरे की कमी। टाँग खींच रहे हैं। ठीक है। हर्ष मैं वापस एक-दूसरे की आपके टाँगें पास खींच रहे हैं। बिल्कुल, हर्ष वापस आऊँगी आपके पास। हरिंदर आपसे सीधा सवाल करूँगी। हरिंदर आपके कितने मार्क्स आए थे? क्या आपने वाक़ई में सोचा था इतने समय आप मेहनत कर रहे थे और अचानक आपको पता चलता है कि नीट का एग्ज़ाम लीक हो जाता है और पूरी तरीके से उसमें जो है धांधलीबाज़ी सामने आती है? मेरा 5th अटेम्प्ट था ये, तो मुझे नहीं पता था कि इतना ज़्यादा कुछ होगा, क्योंकि जब हम पेपर दे के आए तो हम खुश थे कि हमारे अच्छे नंबर बैठे हैं, हमें कॉलेज मिल जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन न्यूज़ तो उसी समय आ गई थी कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन किसी ने माना नहीं। जब रिजल्ट आया अचानक से तब देखा रैंक में इतना इन्फ्लेशन, तब जाके हम लोगों को पता लगी कि लीक हुआ है। उसके बाद कई सारे प्रूफ भी मिले, लेकिन एनटीए डिनाइड मोड में है बिल्कुल ही। वो आता है साफ मना कर देता है कुछ नहीं हुआ, कोई पेपर लीक नहीं है। हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी मना कर देते बिना कोई इन्वेस्टिगेशन करे। विदाउट इन्वेस्टिगेशन आप कैसे कर सकते हो? बिना इन्वेस्टिगेशन तो मैं चोट पता नहीं लगा सकता, तो आप कैसे मना कर सकते हो कोई पेपर लीक हुआ? पटना पुलिस झूठी नहीं है, उनकी एफआईआर झूठी नहीं, उन्होंने डिटेल एफआईआर लिख रखी है इस चीज के ऊपर। ठीक है, आपने हरिंदर जैसे कहा कि
बिल्कुल बिना इन्वेस्टिगेशन के ऐसे कर हमने देखा जो यूजीसी एनईटी का पेपर रद्द करा है सरकार ने अभी, उसमें कोई भी प्रूफ नहीं मिले, कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं, सरकार ने अपने ही इनपुट पे अपने ही जो उनको एजेंसी से इनपुट मिले, उसी के बेसिस पे जो है पेपर लीक कर सॉरी मतलब जो पेपर है वो रद्द कर दिया। वही जो नीट है आप लोग चिल्ला करके बोले बिहार से पूरा प्रूफ आता है, लेकिन सरकार इस पर कोई भी एक्शन नहीं ले रही है, तो क्या लगता है किसी को बचाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है? हाँ मैम, जरूर बचाने की कोशिश नहीं होती तो ये चीज पहले ही सॉल्व हो जाती है ना। अगर कोई किसी मंत्री का फोन चोरी हो जाए उसके लिए सीधे इन्वेस्टिगेशन बैठ जाते हैं 2 मिनट में। 24 लाख बच्चों के लिए सीधे नहीं बैठ रही। एनटीए को बार बार क्यों बचाया जा रहा है? एनटीए से इतने सारे सवाल, कई सारे पहले भी गलतियां हुई है, लगातार इस साल बहुत बड़ी गलती हो गई है, तो अब भी प्रूफ मांग रहे हैं उससे, इतना प्रूफ होने के बाद भी। तो किसी को बचाने की तो साजिश हो रही है, तभी तो हम बच्चों की नहीं सुनी जा रही। कहीं ना कहीं साजिश तो है जो हम बच्चों के सामने है नहीं, लेकिन आ ही जाएगी। आज नहीं आई कल आ जाएगी। बिल्कुल। हरिंदर, सरकार के रवैये को कैसे देखते हैं आप कि सरकार इस मामले पे जो है पूरी तरीके से अपना एक्शन नहीं ले रही है? शिक्षा मंत्री कह रहे थे कोई घोटाला नहीं हुआ है, जांच की कमान भी एनटीए को दे दी जाती है। मैम सरकार पे तो भरोसा ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं रहा। फिर भरोसा कैसे करें हम लोग? क्योंकि आप लोग आते, धर्मेंद्र प्रधान जी आते हैं, अगर आप इतने शिक्षा मंत्री हो आप पूरे भारत के, तो आपको ये चीज पहले देखनी चाहिए ना कैसे हो रही है चीजें। आप मामले को गंभीरता से लीजिए, गंभीरता से लेने के बाद उस पर इन्वेस्टिगेशन करवाइए, उसके बाद आप आइए। क्योंकि आप जो बोलोगे वो बच्चों को संतुष्टि देगा। बिना कुछ इन्वेस्टिगेशन करे, आप बिना कुछ पढ़े आप आ जाते हो, आप डायरेक्ट मना कर देते हो कोई पेपर लीक नहीं हुआ, उसके बाद अभी उनका हुआ है इंटरव्यू, उसमें कह रहे हैं कुछ जगह पेपर लीक नहीं हुआ, मतलब कुछ जगह होल्ड ब्लैक हो जाएगा बस जहाँ से। तो आप बिना इन्वेस्टिगेशन कैसे करोगे? बार बार आपने कोई इन्वेस्टिगेशन कराई, आपके पास कोई रिपोर्ट आई, ऐसी कोई रिपोर्ट पटना पुलिस को झूठ बोली है ये वो, आप कह रहे हो कि पुलिस ने बढ़िया काम करा, एग्जाम में तो कोई पुलिस लिस्ट वो ही नहीं लिखी हुई एफआईआर। गोधरा में बच्चे इतनी दूर से पेपर देने आ रहे हैं, उसका क्या मतलब? सेंटर बच्चों का इतनी दूर, एक ही सेंटर पड़ा, वहीं पेपर लीक का मामला साझा आया जो भी आया। तो ये सारी चीज हो कैसे रही? एक आध चलो ठीक है, पटना पुलिस का पेपर लीक मानते हैं हम, गोधरा में क्या हुआ, जज्जर में क्या हुआ, ये सारी चीज तो कहीं ना कहीं तो कनेक्शन लिंक है ना। तो सरकार अगर काम कर रही होती तो हम बच्चे 24 लाख बच्चों के ऊपर देखा तो जाता। बिल्कुल कनेक्शन बता रहे हैं, एपिक सेंटर बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश से आ रहा है, राइट? मध्य प्रदेश और गुजरात से एपिक सेंटर बताया जा रहा है इस पूरे कांड का। अब जब इसको विपक्षी दल राहुल गांधी देखिए काफी स्टूडेंट से मिले हैं, क्योंकि अब ये मुद्दा नेशनल हो चुका है, 24 लाख बच्चों का सवाल है, और अब क्योंकि नई संसद का पहला सत्र शुरू होने वाला है, तो राहुल गांधी और विपक्षी दल साफ कह रहे हैं कि इस पर हम चर्चा की मांग संसद के अंदर करेंगे। तो आप लोग कैसे देखते हैं विपक्ष की इस पहल को? मैम हमें देखो मैम, हम ना पॉलिटिकल मुद्दे से बहुत दूर रखना चाहते हैं, लेकिन अगर ये मुद्दा पॉलिटिकल बनने के बाद हमें इंसाफ मिलेगा तो हम राजी हैं इस चीज में, हमें कोई दिक्कत नहीं। हम वैसे पॉलिटिकल चीजों से बहुत दूर रहते हैं, क्योंकि हमारा पढ़ाई से ही लेना देना होता है हमें, क्योंकि हम लोग बाहर जाके प्रोटेस्ट नहीं करने वाले, हम लोग को किताब के बीच में घुसे रहते हैं। लेकिन अगर सामने वाला जो पार्टी में है वही नहीं सुना, तो विपक्ष अगर कर रहा है तो बड़े काम कर रहा है। उन्होंने कोई ये नहीं बोला कि हम आपके पार्टी, आप हमारी पार्टी का सपोर्ट करिए करिए वो करिए। उन्होंने डायरेक्ट हमसे बात करके सिर्फ हमारे सपोर्ट के लिए बात की। उन्होंने बोला कि लोकसभा में, संसद में इस बात को उठाएंगे जो मुद्दा एक्चुअल में उठना चाहिए सरकार की तरफ से। ठीक है। हाँ, बिल्कुल विपक्ष का काम होता है संसद के अंदर जनता से जुड़े, लोगों से जुड़े मुद्दों को उठाना। हर्ष, वापस आपके पास आती हूँ। हर्ष, आपने देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी करते हैं और उसमें बड़ी बात कहते हैं कि जो प्रधानमंत्री देश में दावा करते हैं उन्होंने कई विश्व युद्ध रुकवा दिए, वो पेपर लीक नहीं रुकवा पा रहे, उसमें असफल नजर आता है। कैसे इस कटाक्ष को देखते हैं? क्या वाकई ये बात सही है कि जहां पर दावा किया जा रहा है कि डंका बज रहा है, हम लोग चांद पर पहुंच गए, और आज पेपर लीक रुकवाने में सरकार एक के बाद एक नाकाम हो रही, चाहे यूपी हो चाहे दिल्ली हो, तमाम एक के बाद एक पेपर लीक की खबरें सामने आ रही है। हाँ, पेपर लीक का मामला जो है वो प्रधानमंत्री तक कायदे में जाने नहीं चाहिए, क्योंकि वो मामला जो है शिक्षा मंत्री तक रहे और सुप्रीम कोर्ट तक भी नहीं पहुंचना चाहिए। वो आज पहुंच रहा है, ये बहुत गलत चीज है, क्योंकि जो मामला इसको रक्षा मतलब जो अपने धर्मेंद्र प्रधान जी हैं इनको पहले ही सॉल्व कर लेना चाहिए था। इसको इतना बड़ा होने नहीं चाहिए था कि यहाँ तक पहुंचता। अपने ये पॉलिटिक्स हो चुकी है कि अपनी अगर गलती हो जाए तो उसको मानना नहीं है। मतलब आप देखते हैं डिबेट वगैरह में तो दो लोग आएंगे, बस खूब चिल्लाएंगे और चले जाएंगे। मतलब अपनी अगर गलती है, खूब पता है कि हाँ मेरी गलती है, लेकिन उसको मानना नहीं है। तो अपने ये पॉलिटिक्स हो चुकी है कि अगर कोई मिस्टेक हो भी रही हो तो उसको मानेंगे नहीं। अरे अगर गलती हो गई तो उसको सुधारो और बस काम खत्म, सॉल्व करो। लेकिन उसको मानेंगे ही नहीं कि हमसे गलती हुई है। अगर आपसे पेपर आपने तो नहीं लीक किया, ये तो मैं भी मानता हूँ,
क्योंकि पेपर लीक जो हुआ है वो सेंटर में पहुंच के हुआ, तो ऐसा तो है नहीं कि धर्मेंद्र प्रधान सर वहां गए और वहां से पेपर एक निकाला और कि लोग फोटो कम लोग भी देखो सब लोग, तो ऐसा तो नहीं है। वो पेपर लीक हुआ है, सिक्योरिटी कम थी इस चक्कर में, तो आपको वहां सिक्योरिटी बढ़ानी चाहिए थी। पेपर लीक हुआ है दूसरों की गलती की वजह से, इसकी गलती अपन प्रधानमंत्री या धर्मेंद्र प्रधान सर इनको नहीं दे सकते, लेकिन उनको सॉल्व तो करना चाहिए उसको ना। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सवाल प्रधानमंत्री सर गया वहां पे उन्होंने किया इसको, तो जिन्होंने किया है अगर हो गया है तो उसके ऊपर सिक्योरिटी अगली बार अच्छे से बढ़ाओ। और अब की बार जो है जिस तरीके से आप जब इलेक्शन होते हैं तो नई पुलिस फोर्स भेजते हैं वहां पे, हर जगह इलेक्शन होते हैं तो वहां फोर्स नहीं जाती है, ऐसा नहीं कि उसी डिस्ट्रिक्ट की पुलिस वहां लग जाए। तो इस तरीके से जहां पेपर रखा जाता है वहां भी आप नई फोर्स भेज सकते हैं, आप वहां पे सिक्योरिटी बढ़ाएं ताकि अगली बार से पेपर लीक ना हो पाए। लेकिन हर्ष, हमने कई बार देखा है पीएम मोदी को कि वो शिक्षा पे चर्चा करते हैं, परीक्षा पे चर्चा करते हुए, सेमिनार हुए कई बार और बाकायदा न्यूज चैनल पर चलाए गए हैं कि किस तरीके से पीएम मोदी एजुकेशन को लेकर के सीरियस नजर आते हैं। लेकिन जब अब ये मुद्दा इतने राष्ट्रीय लेवल पर हो चुका है और एक के बाद एक विपक्षी दल भी इसको उठा रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि पीएम मोदी की जवाबदेही बनती है, शिक्षा मंत्री की जवाबदेही बनती है कि वो छात्रों को कॉन्फिडेंस मिले और बोले कि सरकार इस मामले को लेकर के संजीदा है? बिल्कुल हाँ, शिक्षा मंत्री को इस बात पर पूरी बहस करनी चाहिए, लेकिन मोदी करें ये मैं नहीं मानता, क्योंकि भाई हर मामले को मोदी तक पहुंचाया जाए तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये मेरा मामला है तो हमें सबसे बड़ा वही लगेगा। जो मेरे साथ अनफेयर हुआ है मेरे साथ हुआ है भाई, दबे सबसे कस के, तो मुझे सबसे बड़ा यही लगेगा। मेरे पापा भी कहते हैं कि मतलब मोदी को इस पे करना चाहिए चर्चा, लेकिन ये बात मोदी तक पहुंचनी ही नहीं चाहिए भाई दबे। इसको जो है पहले ही सॉल्व करना चाहिए, इसको सॉल्व किया क्यों नहीं जा रहा है, इस चीज की दिक्कत है। क्योंकि इस बात को अगर मोदी हर छोटी छोटी बातों को देखने लग जाएंगे तो फिर देश को कौन देखेगा। लेकिन ये छोटा इस चीज को मामला नहीं पहले ना हर्ष, सॉल्व ये भी क्यों नहीं किया गया। वही मैं बोल रही हूँ हर्ष कि जब तक ये छोटा मामला था कि जब तक एक चलो गलती हुई कुछ भी होता है, अब जब सरकार उस पर स्टैंड ले रही है, आप खुद कह रहे हैं 24 लाख लोगों का ये मामला है, तो आपको नहीं लगता जब पीएम मोदी अगर परीक्षा पर चर्चा कर सकते तो एक बार सामने आकर के बोले कि हम आदेश दें सरकार को, जो भी लोग इसके जिम्मेदार हैं उस पर पूरी तरीके से एक्शन लेने के लिए? हाँ बिल्कुल एक्शन लेना चाहिए, बिल्कुल एक्शन होना चाहिए और बहुत जल्दी होना चाहिए, क्योंकि आप इस चीज को अगर लेट करते रहेंगे तो फिर कोई सबूत ही नहीं बचेंगे ना। वो लोग भाई एनटीए की साइट है, एनटीए का सिस्टम है, अगर उसने कोई घपला किया है तो वो तब तक तो मिटा देगा उसको ना। अभी तो वो सब कुछ उसके अंडर में ही है ना, और जहां भी आप प्रूफ ढूंढने जाएंगे इन्वेस्टिगेशन करने बाद में, तब तक तो वहां सारे प्रूफ गायब हो चुके होंगे। ठीक है, कल रात हमने देखा कि देर रात इस पर एक कानून है वो भी लागू हो गया है, तो आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हो, आपको क्या लगता है पेपर लीक का जो कानून अब पूरे देश में लागू हो गया, क्या अब आगे आने वाले समय में लोगों को पेपर लीक के मुद्दे से छुटकारा मिल सकेगा? ऐसा मुझे नहीं लगता कि छुटकारा मिल पाएगा, क्योंकि वो लोग तो कहीं गायब नहीं हो जाएंगे जो पेपर अब तक लीक कर रहे हैं। तो हमें सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट रखनी चाहिए। हम हर बार कह रहे थे कि पनिशमेंट बढ़ा दिया, 10 साल का कर दिया, 20 साल कर दिया। हाँ, जब पेपर लीक हो जाएगा उसके बाद आप 20 साल का उसे मतलब जेल कर भी देंगे, 1 करोड़ की उससे सजा करवा भी देंगे तो भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि पेपर लीक हो ही ना पाए। आप इतनी सिक्योरिटी पहले से ही करके चले। बिल्कुल सिक्योरिटी बढ़े। अब क्या लगता है अब जब संसद का सत्र शुरू होगा, क्या आप लोग चाहते हैं कि इस मुद्दे पर खुल करके चर्चा हो और जवाबदेही तय हो? बिल्कुल बिल्कुल, इस बार जो है संसद में इस भी चर्चा होनी चाहिए और 8 जुलाई को मेरे पक्ष में निर्णय आना चाहिए, नहीं तो हम लोग फिर बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करने वाले हैं। ठीक है, बिल्कुल हरिंद्र, आपसे भी इसी सवाल पे जवाब चाहूंगी। संसद, सड़क से संसद तक, क्या आप चाहते हैं ये पूरा मुद्दा पूरी तरीके से, इस पे फेयर तरीके से, निष्पक्ष तरीके से जांच होनी चाहिए और सरकार को अपनी जवाबदेही तय करनी चाहिए? जरूर होनी चाहिए, क्योंकि ये देखो हम बच्चों के 24 लाख बच्चों का सवाल है, तो इसमें संसद में पूरी बहस होनी चाहिए और 8 तारीख को फैसला हमारे हक में आना चाहिए, जैसे हर्ष ने बोला। तो हम लोग मेहनत कर रहे हैं, 5 सालों से मेहनत कर रहे हैं, 4 सालों से कोई बच्चा 3 सालों से मेहनत कर रहा है, अगर अब भी हमारे हक में फैसला नहीं आएगा तो किसके हक में आएगा? तो हम बिल्कुल ही चाहेंगे कि पूरा का पूरा फैसला हमारे हक में ही आना चाहिए। चलिए, अभी तक क्या था कि हमें जो है दिलासा दी थी, हम जब धर्मेंद्र सर से मिले थे कि आप घर लौट जाएं, हमारा घर एक्चुअली कन्नौज में है, और तो हमने कहा ठीक है मैं वापस चला जाता हूँ, लेकिन बातें जो है हमारे फेवर में नहीं हो रही हैं। आप आते हैं सिर्फ चाय पीते हैं और चले जाते हैं, ये चीजें नहीं चलनी चाहिए ना। आप कहें कि हाँ इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होगा इस डेट को, आप कहते हैं हाँ, बस बातें करते हैं कि हाँ ऐसा होगा, मतलब उसको एक सॉलिड बात नहीं कहते आप। तो हमको फिर प्रोटेस्ट स्टार्ट करना पड़ेगा, इसलिए तो हम लोग कल से जंतर मंतर पर फिर प्रोटेस्ट करेंगे, क्योंकि आप बात सुन ही नहीं रहे। बिल्कुल, आपने सिर्फ बहका दिया कि हाँ हम आपकी बात सुनेंगे। बिल्कुल टल्ला दिया जा रहा है आपको इस तरीके से। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का आज से शॉर्ट नोटिस से हमसे जुड़ने के लिए। तो देखिए, लगातार छात्र से लेकर विपक्ष और तमाम लोग इस मुद्दे को गरमाते नजर आ रहे हैं, मुद्दे पर सवाल करते हुए आ रहे हैं कि आखिरकार पेपर लीक से जनता को कब छुटकारा मिलेगा। ये बड़ा मुद्दा
राष्ट्रीय स्तर पर बनता जा रहा है और सरकार को इस पे जल्द से जल्द जवाबदेही अपनी तय करनी चाहिए। वही विपक्षी दल इस मुद्दे को सड़क से संसद तक उठाता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप इस पूरे मुद्दे के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।